स्वागत है साथियों। आज यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के एकदम ट्रेंडिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 क्वेश्चन, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा और आप इसके आंसर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन में है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली। तो कौन सी रचना उनकी अंतिम रचना के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कवितावली। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है और हनुमान बाहुक इसी में संकलित है। इसे भी ध्यान रखेंगे, हनुमान बाहुक कवितावली में संकलित है और ये अंतिम रचना मानी जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा गया है भक्तिकाल के अंतर्गत? ये पॉइंट ये कहा किसने है? ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इन्हें माना जा सकता है। तो किसके विषय में कहा उन्होंने? ऑप्शन में है रैदास, रामानंद, तुलसीदास, श्री कृष्ण। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बताएं सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है किसने? ग्रियर्सन ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगद पैज के रचनाकार कौन है? अंगद पैज एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन रैदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है ईश्वरदास। ईश्वरदास जी की रचना है अंगद पैज। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन स्वयंभू, ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है अग्रदास। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया और खुद अग्र अली नाम से लिखते थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, अग्रदास जी के शिष्य के रूप में कौन विख्यात है? तो अग्रदास जी के शिष्य के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन नंददास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है नाभादास। माना जाता है कि अग्रदास के शिष्यों में सबसे प्रख्यात और विख्यात नाभादास जी का नाम आता है। बात करें अगले प्रश्न की, छठा प्रश्न। तो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है भिखारीदास, कविदेव, पद्माकर, नंददास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है भिखारीदास। इन्हें दास कवि के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही लिखा कि तुलसी गंग दुओ है सुकविन के सरदार। तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम ऐसे ही 20 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, एक सूचना आप लोगों के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए आगामी जो परीक्षा होने वाली है, अभी से हमने एक बैच शुरू करने की योजना की है और रजिस्ट्रेशन इसके शुरू है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी हायर के विज्ञापन संख्या 52 के लिए बैच शुरू है, क्लासेस चल रही हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एक बैच हमारी चल रही है और यूजीसी नेट की भी। तो इन बैच से जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आरपीएससी की एक नई बैच लॉन्च होने वाली है, जो साथी जुड़ना चाहते हैं इन क्लासेस से जुड़ के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यूपी हायर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन का ये नोट्स है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये नोट्स। हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविगंग किसके राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी। तो कविगंग किसके राज दरबारी कवि थे? क्या होगा सही उत्तर इसका? ध्यान रखना है,
अकबर के दरबारी कवियों में प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं कविगम। अगला प्रश्न है, नंददास की रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो पहली बात यही तैयार रखिए कि नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, किस छंद में लिखी गई है वो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए पूछा जाता है ऑप्शन में सोरठा, छप्पय, रोला, कुंडलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है रोला छंद। नंददास की रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है रास पंचाध्यायी के विषय में, इसे अच्छे से आप लोग तैयार रखें। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य नरेंद्र देव। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की ये पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास की पूरी यात्रा और उसके विविध रूप का बहुत विस्तार से, बहुत शानदार पुस्तक है जो लोग भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझना चाहते हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में ये पुस्तक रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक 1982 में लिखी गई, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख करके दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक लिखी है। एक तरह से ये आलोचनात्मक पुस्तक भी है और उनके जीवन पर, उनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संघर्षों पर आधारित, उनके वैचारिक चेतना पर आधारित ये पुस्तक बहुत शानदार है। जो लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समझना चाहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार पुस्तक है। तो साथियों, हमने कोशिश की है कि इस बीच में लगातार हम जीडीसी के मेंस के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए भी सूचना है। अगर आपके कोई साथी तैयारी कर रहे हो तो उन्हें आप सुझाव दे सकते हैं। बेहतर ढंग से, रणनीतिक ढंग से तैयारी चल रही है। टीजीटी पीजीटी की बैच भी बहुत शानदार तरीके से चलने वाली है, जरूर जुड़े आप लोग। रानी और कानी किसकी रचना है? ऑप्शन नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निराला, नामवर सिंह। तो ध्यान रखना है, रानी और कानी ये निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला, दिनकर। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका जो सही उत्तर है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो ये बहुत सामान्य लगने वाले प्रश्न हैं, लेकिन आप देखते होंगे परीक्षाओं में जब ये प्रश्न आते हैं तो कई बार बहुत सामान्य होने के बावजूद भी ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, ऐसे हम लगातार ये सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम टॉप 20 के नाम से जो अति सामान्य प्रश्न और कुछ विशिष्ट प्रश्न भी हैं उनकी पूरी श्रृंखला लेकर के हम चलेंगे और आपके लिए ये विशेष तैयारी हम कराएंगे। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? ऑप्शन गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास, सूरती मिश्र। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका जो सही उत्तर है वह है विठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता विठलनाथ है। अगला प्रश्न लिखते हैं 15वां प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन। तो कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं थी, उन्होंने ही इसका प्रकाशन शुरू किया हुआ है। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किस पुस्तक में मिलता है? तो पहली बात आपको यहां से ध्यान रखनी है कि यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहां से 2-3 बातें लिखी। नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, किस सन में ढली? 1873 में कहा। किस पुस्तक में कहा? ऑप्शन में है नाटक नाम की पुस्तक में, कालचक्र, हरिश्चंद्र चंद्रिका, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है कालचक्र। कालचक्र की नाम की पुस्तक, जो कि अधूरी रह गई उनकी पुस्तक है, उसी में इन्होंने, भारतेंदु जी ने लिखा कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन हल्कू, लहना सिंह, घीसू, माधव। तो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह। ठीक है, घीसू माधव कफन में है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन कमलेश्वर, महीप सिंह, राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अभी हमने हाल ही में पिछली 2-3 क्लास पहले विभिन्न कहानी आंदोलनों पे पूरे 35 से 40 मिनट की क्लास की हुई है, और आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। वहाँ जितने भी कहानी आंदोलन हैं उनके विषय में बात हुई है। तो जिन्हें जानकारी हो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंच पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है? मंच पत्रिका का संबंध तो नई कहानी इससे नहीं है, समांतर कहानी से नहीं है, सचेतन कहानी से नहीं है, सक्रिय कहानी से है मंच पत्रिका का संबंध। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज के इस ट्रेंडिंग प्रश्नों में, जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और बहुत चर्चित हैं, वहां उसका कलेक्शन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। ध्यान रखेंगे, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। तो साथियों, यहाँ पर हम लगातार ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। तब तक हम कोशिश करेंगे कि बेसिक प्रश्नों से जो आपके हिस्से गलत होते हैं वो गलत ना हो और सभी चर्चित पक्ष आपको मिल जाए। तो जो लोग भी आगामी बैच से जुड़ना चाहते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिलेगी। लाइव आप जुड़ पाते हैं तो बेहतर बात है, नहीं जुड़ पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहेगी। पीडीएफ आपको जो भी बेहतर कंटेंट होगा वो ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। नंबर पे संपर्क करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएचएससी की बैच चल रही है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की, इसके अलावा यूजीसी नेट के भी साथी जुड़े हुए हैं, उसमें भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग इससे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हम बेहतरीन तथ्यों के माध्यम से आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जो लोग भी साथी जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री और गुणवत्तापूर्ण क्लासेस के माध्यम से हम आप सभी की तैयारी में संलग्न हैं। तो आशीष हिंदी एकेडमी इस पूरे उद्देश्य के साथ आपकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारे शानदार नोट्स आप लोगों तक जो पहुंच रहे हैं, आप लोग उसके रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जिस तरह से यूपी हायर के पाठ्यक्रम में इतनी रचनाएं लगी हैं, उनका कहीं कलेक्टिव नोट्स नहीं है। हमने कोशिश की कि आपको एक जगह कोई एक ऐसा नोट्स मिल जाए जिसमें आप आसानी से उन पुस्तकों से, उन रचनाओं से सारांश के रूप में, वन लाइनर के रूप में अटैच हो पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ ये पॉइंट्स हमारे पास हैं और हम परीक्षा के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी मास्टर कैडर की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स बहुत उपयोगी है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।